क्या काशी मथुरा की लड़ाई, जिसका नारा पिछले 2 दशक से लगभग लगता रहा कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आपको लगता है यह राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है या आस्था की? नहीं, इसमें राजनीति आस्था का मुद्दा नहीं है। देखिए रोहित जी, इतिहास में जितनी गलतियां हुई, गलतियों को इतिहास में दोहराया नहीं जाता। ऐतिहासिक गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं है, उनसे सबक सीखने की जरूरत है। और देखो, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते। गंदगी को साफ करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं स्वच्छ जल की आवश्यकता है। देखिए, आप एक गलती के ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं अगर इतिहास के दूसरी गलती की तरफ आपका ध्यान दे दूं तो आपको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा ना। अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर है तो उन मंदिरों के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मत छिपे हैं। ये ऐतिहासिक गलती है। लेकिन आज हमको इन व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा ना करके हमको आधुनिक व्यवस्था के ऊपर बात करनी चाहिए। ये ऐतिहासिक गलतियां होगी, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अब हमको एक अलग सोच के साथ, एक अलग व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं विष्णु जैन जी को एक बात बता दूं। अभी उन्होंने कहा कि वो धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो अगर वो जैन है तो नेचुरली जैन धर्म के मानने वाले भी होंगे। लेकिन आप मुझे अगर जैन साहब एक बात बताइए कि जो गलती यहाँ बाबर और तमाम लोगों ने, मुगलों ने की, ये गलती आपको पता होना चाहिए कि जैन साहब जब यहां से उत्तर भारत से भद्रभाऊ को भाग करके दक्षिण भारत में जाना पड़ा, वो मुस्लिम के वजह से नहीं जाना पड़ा। कहीं ना कहीं यहाँ धार्मिक व्यवस्था ऐसी थी कि हिंदू नहीं चाहता था कि तब जैन धर्म पनपे। ये धार्मिक विवाद है, इन धार्मिक विवादों के ऊपर चर्चा न करके आधुनिक व्यवस्था के ऊपर बात करनी चाहिए। चलिए, आपने तो विष्णु जैन को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। राजनीति जी, ये बढ़िया, आपने एक नया बोल लाया कि विष्णु जैन को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। ठीक है सर, ओके। और इसलिए उनको, मैं सतीश जी, मैं समझता हूँ आप, सतीश जी आपकी राजनीति, संपत्ति का झगड़ा है। नहीं सतीश जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं सतीश जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो पैसा इनके पास जमा है सतीश जी, उसके ऊपर उसकी बंदरबाट का मामला है। सतीश जी, मैं आपको केवल एक बात बता रहा हूँ, सुनिए ना सतीश जी, आवश्यक नहीं है जिस चीज के लिए आप जान की बाजी लगा रहे हैं, हर आदमी उसी के लिए जा रहा हो। आवश्यक नहीं है कि आप अगर लूटने खसोटने पैसा खाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं तो दूसरा आदमी वकालत भी इसीलिए कर रहा हो कि धर्म के, आस्था के स्थल की वो केस लड़ ले ताकि पैसा उसमें से निकाल ले। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आस्था खाने के लिए नहीं देती। आप करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट कर रहे हैं, ये बात क्या के सतीश जी, आपकी राजनीतिक दुकानदारी इससे चल रही हो सकती है, लेकिन आप इससे करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट करते हैं जब आप ये बात कहते हैं कि अगर वो अपने धार्मिक स्थल को छुड़ाना चाहते हैं तो वो असल में बंदरबाट खाना चाहते हैं उस पैसे की, और इसके लिए आपको, मुझे लगता है, माफी मांगनी पड़ेगी। देखिएगा, आज नहीं तो एक ना एक दिन आप इस बात के लिए शर्मिंदा होकर माफी मांगेंगे। उसके पहले फटाफट संगीत रागी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, फिर विष्णु जैन को लेकर आता हूं क्योंकि आपने उनके ऊपर कमेंट किया। संगीत रागी पहले जवाब दे लीजिए, फिर विष्णु जैन। बोलिए संगीत जी। देखिए, सतीश प्रकाश जी ने जो कहा है कि बौद्ध धर्म के पतन में और बौद्ध धर्म के पतन में हिंदुओं ने बौद्ध मंदिरों को खत्म किया, उसे तोड़ा। मैं उनको बता दूं कि ऐसे इतिहास के पन्नों में एकाध अपवाद हैं और अपवाद को नियम के साथ नहीं खड़ा करना चाहिए। दूसरी बात, इस्लाम के साथ ये कोई अपवाद नहीं है साहब। इस्लाम जहां जहां गया है, दूसरे मंदिरों के, दूसरे धर्मों के, इस्लाम जहां जहां गया है दूसरे धर्मों के मंदिरों को, पूजा स्थलों को तोड़ा है। और ये मोहम्मद साहब ने ही इसकी शुरुआत की थी, मक्का से शुरू कर दिया था। पहला दिन ही 360 पैगन्स के मंदिरों को तोड़ दिया था और ये पूरा अरब होता गया था। एक बात सुन लीजिए, भारत के अंदर भी मुगल सेनाएं और सल्तनत ऐसा कभी जैन धर्म और हिंदू धर्म के बीच ज्यादा बैठ के। एक सेकंड संगीत जी रुकिए, मैं रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। विष्णु जैन के पास जाऊं उसके पहले सतीश जी एक सेकंड आ रहा हूं। तस्लीम साहब आप ही के पास आ रहा हूं, ये कह रहे हैं धर्मांधता हर तरफ बुरी है। सर हम उस दौर में बैठ के बात कर रहे हैं जहां पेरिस में एक टीचर, उसका गला काट दिया गया क्योंकि उसने कार्टून दिखा दिया था क्लास में। एक शब्द नहीं निकला आप लोगों में से किसी के मुंह से।
जो अपने आप को बताते हैं बुद्धिजीवी बैठ के यहाँ पर। आप एक आदमी नहीं खड़ा हुआ विरोध करने के लिए। यहाँ टीवी पर बैठते हैं आप तो बड़ा भाषण देते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को कि सहिष्णुता होनी चाहिए, इंटॉलरेंस हो गई। मैं आपको सांप सूंघ जाता आपको ऐसी घटनाओं पे। रोहित जी खुलेआम मौत के घाट उतार दिए गए थे पत्रकारों को वहां पर। एक आदमी नहीं बोला था आप में से। आज आप बैठे हैं ज्ञान दे रहे हैं सहिष्णुता का और टॉलरेंस का। मुस्लिम एजुकेशन की बात करोगे ना, मुझे बताइए। सतीश जी आप तो रहने दीजिए। सतीश जी, सतीश जी एक सेकंड रुक जाइए। तस्लीम साहब मैं एक सेकंड सतीश जी से सवाल पूछूं। सतीश जी, ये कह रहा हूँ सतीश जी, धर्मांधता जिस समाज के ठीक है फिर दोनों एक दूसरे पे बोलते रहिए ना, उनकी सुने ना आपकी। आपको सुना सकता हूँ। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। डिस्कस करना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। रहमानी साहब रुक जाइए। के कत्ल की रहमानी साहब, 100 साल के अंदर मैं आपको बताता हूं। रहमानी साहब, और आपने एक लफ्ज नहीं बोला है। रहमानी साहब, आज पूरा सीरिया रहमानी पूरा सीरिया साहब, बर्बाद हो चुका है। रहमानी साहब, सीरिया में मैं जाके मार रहा हूँ क्या? आप बात कर रहे हैं, मैं जाके मार रहा हूँ क्या सीरिया में? मैं जाके मार रहा हूँ या मैंने ट्रेनिंग दी है बगदादी को कि खड़ा कर लो इस तरीके से आईसिस बना के और मारो लोगों को अपने ही। आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे से बहस कर लेंगे आप बैठ के इस पर? अरे अपने घर में बहस कीजिए पहले उस पर। आज आईसिस से जुड़े लड़कों के लिए केस का फैसला आया है। अगर आपने देखा हो जांच एजेंसी ने क्या क्या चीजें कही हैं, उनको समझाइए पहले। मुझसे बहस करने आ गए यहाँ पर बैठकर आप। घर में समझाइए पहले लोगों को।